हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो पिछले वीडियो में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दी थी, तो होप है आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आज हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ये क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये इन्वॉल्व करता है किस एस्पेक्ट को, गिव एंड टेक। ठीक है। Payment of cash involves give aspect and delivery of computer is a take aspect। मतलब कि मान लो हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो वो पेमेंट ऑफ कैश क्या हुआ, गिव। हमने दिया है, पेमेंट कैश दी है, और कंप्यूटर हमारे को वो मिला है, मीन्स हमने वो टेक किया है। So thus, business transactions are exchanges of economic consideration between parties and have twofold effect। twofold effect, इसको आप देखो, ये क्या मतलब है इसका। That are recorded at least two accounts। इसका मतलब ये है कि एक तो गिव किया गया है कैश, लिया गया है कंप्यूटर, तो टू फोल्ड इफेक्ट हो गए, यानी कि एक गिवर हो गया, एक परचेजर हो गया। ठीक है। और उसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, टू। तो ये मेन जो है, ये इसमें आ जाता है कि टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं रिकॉर्डिंग के। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर यूजुअली एविडेंस्ड बाय एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज कैश मेमो, इनवॉइसेस, सेल्स बिल्स, पेन स्लिप, चेक्स, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, उसमें एविडेंस चाहिए होता है। ठीक है, कि कोई भी काम हुआ है उसका वो एविडेंस हमें चाहिए। वो किस चीज़ में होता है, कैश मेमो, कैश दिया है तो उसका कैश मेमो होगा, इनवॉइस होगी, सेल बिल, पेन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप, ये सब क्या है हमारे, ये एविडेंस है। ठीक है। A document which provides evidence of the transaction is called the source document or a voucher। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वाउचर, या फिर बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट, कि किस एविडेंस के आधार पर, किस आधार पर हमने वो ट्रांजैक्शन की है, उसको हमने किस एविडेंस के आधार पर उसको हमने रिकॉर्ड किया है। तो वो क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट और अ वाउचर। जैसे कि हमने कंप्यूटर लिया, उसका बिल मिलता है, तो वो क्या है हमारे पास, वो है सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर। ठीक है। एट टाइम देयर मे बी नो डॉक्यूमेंट्री और फॉर सर्टन आइटम्स। अब कई बार क्या होता है कि हम छोटी मोटी चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्या करेंगे, इन सच अ केस वाउचर में बी प्रिपेयर्ड शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स एंड गेट अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कि हम क्या करेंगे, उसको एक पेपर पे उसको रिकॉर्ड करेंगे और उस पर साइन लेंगे, किसके, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के, विद इन द फर्म के अंदर। ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाता है, एविडेंस बन जाता है। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स या वाउचर्स आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आर सीरियली नंबर्ड एंड केप्ट इन अ सेपरेट फाइल। इसको क्या करते हैं, हम एक फाइल लगाते हैं, उसमें सभी प्रकार के जो भी वाउचर्स होते हैं उसको हम रिकॉर्ड रखते हैं, डे टू डे, डेली का डेली और डेट वाइज। ठीक है। ताकि वो कल को हमारे को अगर वो चाहिए हो, हमने ढूंढने हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस वाउचर नंबर पे कौन सा जो एविडेंस है वो हमें चाहिए और वो कहाँ है। ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं प्रॉपर तरीके से। ऑल रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। जो भी जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो किस बेस पे होती है, वाउचर के बेस पे। वाउचर मीन्स एविडेंस, जो भी फर्स्ट, जो जनरल में हम या सब्सिडरी बुक्स में फर्स्ट एंट्री करते हैं, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो किस में होता है, वाउचर में। तो वाउचर में क्या क्या होता है, जैसे कि ये एक
स्पेसिमेन दिया हुआ है कि ट्रांजैक्शन वाउचर में क्या क्या होता है, नेम होता है फर्म का, वाउचर नंबर होता है, डेट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट कितना है, उसकी नरेशन और प्रिपेयर्ड बाय, जो भी उसको प्रिपेयर करता है, और अथोराइज्ड बाय, जो भी अथॉरिटी देता है उसको, ठीक है। एक प्रिपेयर बाय जिसने कि वो प्रिपेयर किया वाउचर, और दूसरा अथॉरिटी मतलब जिसके अंडर वो काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिकॉर्डिंग का, क्या हो गया, प्रूफ हमारा वाउचर, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये आपको पता ही होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक मेन जो पार्ट है हमारे अकाउंटिंग का, वो क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी बेस पे हमारे जो अकाउंट्स में एंट्रीज है वो की जाती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस आर टू ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ओनर्स इक्विटी, यानी कि जो भी हमारी एसेट्स है, जो भी हमारी एसेट्स है बिजनेस की, वो किसके इक्वल होगी, टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द, जो भी कैपिटल ओनर्स इक्विटी होती है, ठीक है, इसके इक्वल होगी। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। ए क्या हुआ, एसेट्स, एल क्या हुआ, लाइबिलिटीज, सी क्या हुआ, कैपिटल। तो आप देखो कि ए मीन्स टोटल ऑफ एसेट्स, जो कंपनी की या फर्म की किसी भी इंस्टीट्यूट की होती हैं, वो किसके बराबर होगी, लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल, ठीक है। द अबव इक्वेशन कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स as its derivatives to enable the determination of missing figures of capital। यानी कि अगर हमें कैपिटल या लाइबिलिटीज़ का पता करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस एल इक्वल टू में सी, और ए माइनस सी इक्वल टू में एल। यानी कि अगर देखो आप, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल है, तो हम क्या कैपिटल को फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें एसेट और लाइबिलिटी का पता है, जी हाँ कर सकते हैं। कैसे, ए, अब ये लाइबिलिटी इक्वल टू में है, प्लस में कैपिटल है, तो लाइबिलिटी को अगर हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। और दूसरा आप देखो कि अगर हम एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन है हमारी ए प्लस में एल प्लस सी, यानी कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हमें कैपिटल चाहिए, ठीक है, अगर हमें कैपिटल निकालना है तो हम एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। और ऐसे अगर हमारे को लाइबिलिटीज़ पता करनी हो तो हम टोटल एसेट्स में से कैपिटल को क्या करेंगे, माइनस, और फिर हमारे पास लाइबिलिटी आ जाएगी। सिंस द accounting equation depicts the fundamental relationship among the components of the balance sheet। बैलेंस शीट में यही तो होता है, एक एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, है ना। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, द बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड द कैपिटल। हाँ, तो आगे हमने ये क्वेश्चन लिया है, शो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इज मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद 70,000, यानी कि मोहन जो है उन्होंने बिजनेस में 70,000 बिजनेस में लगाए हैं। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे वो आप देखो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इसको आप देखो। तो इसमें एक अकाउंट तो हमारा कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक होगा कैश अकाउंट। तो कैपिटल में क्या हुआ, 70,000 लगाए गए हैं, और वैसे ही कैश में क्या हुआ, 70,000 आए हैं, ठीक है। तो एक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाया है, इक्विटीज़ है, इक्विटीज़ में क्रेडिटर, कैपिटल, ये सब आ जाता है। फिर एसेट है, एसेट में क्या है, कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, ये सब हमारी एसेट है। और ये हमारी कैपिटल आ गई, ठीक है। इक्विटीज़ में कैपिटल भी है और क्रेडिटर्स भी है,
ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है कि कैसे इसमें हम करते हैं काम। यानी कि हमारी एसेट जो है वो भी 70,000 है और कैपिटल जो है वो 70,000 है। तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस में इक्विटी या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अभी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर है। ठीक है, अगला अगला ट्रांजेक्शन देखो आप। अगला है विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज 1700, ये वाला। ठीक है, ये वाला विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज 1700। इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें विड्रॉ किया गया है तो इसमें जो है हमारी कैपिटल क्या हो गई, प्राइवेट यूज है इसलिए वो क्या होगी, माइनस हो गई, कितनी, 1700। ठीक है, और कैश भी कम हो गया क्योंकि विड्रॉ किया गया है, वो भी माइनस में हो गया 1700। और फिर हमारी जो कैपिटल है वो कितनी बच गई, माइनस किया इसको 68,300 और इधर भी 68,300, इसको माइनस किया ना, तो ये आपका आ गया हमारा कितना, 68,300। ये हमारी अब कैपिटल भी कम हो गई और कैश भी कम हो गई। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ होती हैं प्लस में कैपिटल, तो वो फिर से इक्वेशन हमारी बराबर है। ठीक है, तो अगली ट्रांजैक्शन देखो, उसमें क्या है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 14,000। 14,000 में गुड्स परचेज की गई है, वो भी क्रेडिट में, यानी कि उधारी। ठीक है, क्रेडिट में 14,000 गुड्स परचेज की है। अब आप थर्ड एंट्री देखेंगे, इसमें क्या हुआ, इसमें अब हमारे क्रेडिटर जो है, जो क्रेडिटर हैं, ठीक है, वो 14,000 इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए और स्टॉक भी क्या, गुड्स परचेज हुई है तो स्टॉक भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, स्टॉक भी हमारा इंक्रीज हो गया। और क्रेडिटर्स जो हमारी पार्टी है जिससे हमने वो उधार ली है गुड्स, वो भी इंक्रीज हो गया। तो ये दोनों, और दोनों जो है वो इंक्रीज हो गए हैं हमारे। और बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि कैश तो दिया नहीं है, उधार में लिया है, तो स्टॉक इंक्रीज हुआ है और क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं। अगली ट्रांजैक्शन देखो आप, अगली है हमारी कि परचेज्ड गुड्स ऑन कैश। अब कैश में हमने गुड्स ली है 10,000, तो इसमें क्या होगा, स्टॉक जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया है, कितना, स्टॉक प्लस में कितना इंक्रीज हो गया है, 10,000। और इसके साथ हमने वो कैश में दिया है तो वो माइनस में कैश चला जाएगा, माइनस में 10,000 हमारे पास वो कम हो जाएंगे। कैश से अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन की है तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा और ये कैश जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गया 10,000 और ये हो गया है प्लस, अगर हमने कैश में गुड्स परचेज की हैं। बाकी वही अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहेगी, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ हो गया पेड वेजेस। हाँ, तो आप देखेंगे इसमें हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो एसेट्स है वो हमारी इक्विटीज़ प्लस लाइबिलिटीज़ के इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि अगर पेड वेजेस है, पेड वेजेस 300 किसी को वेजेस पे की है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, जो हमारी कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कितने, -300। ठीक है, और कैश जो है वो भी कम हो जाएगी, कितनी, -300। ये दोनों जो है वो कम हो जाएगी।
अगर हमने वेजेस पे की है 300। उसके बाद नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर 10,000। अगर 10,000 क्रेडिटर को पे किए गए हैं तो उससे क्या होगा, एक तो हमारे जो क्रेडिटर है वो कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये माइनस में 10,000। और एक हमारी जो कैश है वो कम हो जाएगी, कितनी, -10,000। अब आप देखेंगे हमेशा दो दो अकाउंट इसमें इफेक्ट में आ रहे हैं। तो यही तो है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब 15,000 में क्या हुआ, तो अब आप देखो ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है, ये कैपिटल है। तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी और कैपिटल ये बराबर आ रहे हैं इसमें भी इक्वेशन में। तो ये हमेशा बराबर ही रहते हैं, जैसे ये इक्वल टू में किसके, ये एसेट्स है हमारी, ठीक है। तो अगर हम आगे क्या करते हैं कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने की, ये वाला लेंगे ना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। 15,000 क्रेडिट में दिया है, तो उससे क्या होगा, हमारे क्या बढ़ जाएंगे, डेटर बढ़ जाएंगे और हमारा जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। स्टॉक कौन सा है, ये है स्टॉक। स्टॉक में क्या हो जाएगा, माइनस में 15,000, स्टॉक कम हो गया। और क्या हुआ, ये जो डेटर है ये क्या हो गए, ये प्लस हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है, प्लस में 15,000। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसमें, इक्वेशन वैसे की वैसे ही रही। अगला देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस 3,000, रुपीज़ 4,000, यानी कि सोल्ड की गई हैं गुड्स कैश के लिए जिनकी की कॉस्ट जो है वो 3,000 है। 3,000 उनकी कॉस्ट है, वो कितने में हमने सेल की हैं, 4,000 में, यानी कि 1,000 हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल में क्या हुआ, प्लस में हो गया हमारा कितना, प्लस में हो गया 1,000। और सेल की है तो 4,000 लिखेंगे कैश में, ठीक है। और वैल्यू कितनी थी वो 3,000 की। तो इस तरह से इसके एंट्री करेंगे। अगला कौन सा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 500। इसमें क्या हुआ, फर्नीचर परचेज किया गया है 500 का। तो कैश हमारा क्या होगा, जाएगा, कैश यानी कि कम होगा। यहाँ पर कैश में कितना होगा, माइनस में 500। और फर्नीचर में, फर्नीचर कहाँ है, ये फर्नीचर लास्ट में है, इसमें क्या हो जाएगा, फर्नीचर प्लस हो जाएगा 500 का, 500 की वैल्यू उसमें प्लस हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो वैल्यू एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की सेम रहती हैं। ये देखो 4,000 आ गया हमारा, क्या, ये है हमारा क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर के बाद है कैपिटल, कैपिटल कितनी है 69,000। और उसके बाद क्या है हमारा कैश, कैश कितना हुआ हमारे पास 51,500। और फिर 6,000 क्या है स्टॉक। और डेटर कितने हैं 15,000। और फर्नीचर कितना है 500, यानी कि इन सब की हम टोटल करेंगे तो भी 73,000 होगा। और इधर ऐसे इधर लाइबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल की टोटल करेंगे तो भी 73,000 होगा। तो यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, यानी कि एसेट्स प्लस में एसेट्स जो होती हैं टोटल वो किसके बराबर होती है, लाइबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल। तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको होप करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो ये एंट्रीज किस तरह से होती हैं, ये मेन हमारा इसी पे पूरा अकाउंट्स जो है फोकस करता है। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में अगर लाइबिलिटीज़ में कैपिटल प्लस कर दी जाए तो वो एसेट के बराबर होती है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने तरह के अकाउंट होते हैं और कैसे डबल एंट्री सिस्टम काम करता है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।